हेलो भाभी। देवर जी, आप अंदर कैसे आए? मैंने तो गेट लॉक करा था ना। अरे भाभी, दरवाजा खुला हुआ था, तभी तो मैं अंदर आके बैठा हूँ आपके सामने, देखो ना। अरे नहीं, मैं अपने हाथ से खुद दरवाजा बंद करके आई थी। अच्छा भाभी, आपका कहने का मतलब है कि मैं दीवार तोड़कर अंदर आ गया? अरे भाभी, दरवाजा खुला हुआ था, तभी तो अंदर आया हूँ मैं। अच्छा ये सब छोड़ो, आप अचानक कैसे आए? अच्छा हाँ भाभी, वो भैया का फ़ोन आया था मेरे पास। वो कह रहे थे उन्होंने आपको फ़ोन करा, लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा वो मैं शायद नहा रही होंगी तो शायद फोन देखा नहीं होगा। वैसे क्या बोल रहे थे वो ये कह रहे थे कि अपनी भाभी को बता देना कि मेरी अगले हफ्ते की फ़्लाइट है, तो वो अगले हफ्ते आएंगे। बस मैं यही बताने आया था। ठीक है, मैं उनसे बात कर लूँगी, आप जाओ। ठीक है भाभी, चलता हूँ मैं। अच्छा भाभी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ। अगर आपको कुछ मंगाना हो तो बताओ, मैं लेता आऊँगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ। ठीक है भाभी। वैसे आप इतना शर्मा क्यों रही है मुझसे? आपका देवर ही तो हूँ मैं, और आपने टॉवल लपेट तो रखा है। दरअसल वो मैं नहा के आई तो आपको सामने देख लिया, इस वजह से थोड़ा सा डर गया और कुछ नहीं। अरे भाभी, डरा मत करो मुझसे, देवर हूँ मैं आपका। अच्छा मैं चलता हूँ। यार, आज इन देवर जी को हो क्या गया है? मतलब आज इनकी निगाह मुझे कुछ गंदी सी लग रही है। अजीब तरीके से मुझे देख रहे हैं। और मुझे पता है, मैं ना दरवाज़ा लॉक करके आई थी। शायद नई लोग हो। खैर छोड़ो, पहले दरवाज़ा लॉक करती हूँ, फिर जाके तैयार होंगे। अरे वाह, तो मेरी प्यारी भाभी सो रही हैं। वैसे भाभी सच में आप सोती हुई ना बहुत प्यारी लग रही हो। दिल तो कर रहा है कि अभी के अभी मैं आपको अपनी बाहों में भर लूं, पर मैं ऐसा कर नहीं सकता। अगर मैंने अभी कुछ करा तो आप मेरे बारे में क्या सोचोगी कि देवर जी मेरे घर में आए कैसे? कहीं इनके पास डुप्लीकेट चाबी तो नहीं? आपको क्या ही बताऊं भाभी, इस फ्लैट की मेरे पास डुप्लीकेट चाबी है। मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ, मैं जब चाहूँ जा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। खैर छोड़ो, अब आप ये भी सोच रही होंगी साथ साथ मैं आया हूँ आपको प्रपोज़ करने के लिए, क्योंकि मुझे ना आपसे मोहब्बत हो गई है। क्योंकि जब मैं आया था सुबह और मैंने आपको टॉवल में देखा था ना, आपका वो भीगा हुआ बदन, सच में आप कसम से बहुत प्यारी लग रही थी। मेरा दिल तो कर रहा था मैं आपको उस समय अपनी बाहों में भर लूँ और आपके साथ वो सब कुछ कर लूँ जो आप भैया के साथ करती हो। लेकिन मैं रुक गया, अपने ऊपर कंट्रोल करके मैं वापस चला गया, क्योंकि मैं उस समय ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। मैं बाहर भी गया, मेरे को ऐसा लगा कि शायद कुछ तो बात है आप में। तभी देखो ना, अब मैं आया हूँ अपने प्यार का इज़हार करने के लिए। और आप देखो, जब भैया 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 लगा के रखती हो। अरे क्या रखा है भैया में? कहाँ भैया कहाँ मैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पर्सनैलिटी तो देखो मेरी, हॉट हूँ, जवान हूँ, सब कुछ ठीक है। उसके बाद भी आप एक नज़र उठा के नहीं देखती मेरी तरफ। लेकिन कोई बात नहीं भाभी, मुझे पता है आप भी अंदर ही अंदर मुझे पसंद तो करती हो, बस कहने से डरती हो कि अगर भैया जी को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे। तो भाभी टेंशन मत लो, आपका ये देवर सब कुछ मैनेज कर लेगा। अभी तो फ़िलहाल आप सो रही हो, पता नहीं आपको मेरी बातें सुनाई दे भी रही हैं या नहीं। मैं बाहर जाता हूँ, सोफे पे बैठ के आपका इंतज़ार करता हूँ। आप आ जाना, फिर मैं आपको प्रपोज़ करूँगा। चलता हूँ भाभी। अरे वाह, भाभी सच में कितनी सुंदर लग रही हैं सोती हुई। दिल तो कर रहा है कि उनको अभी के अभी फिर से जाके अपनी बाहों में भर लूं, पर ऐसा कर नहीं सकता ना। अगर मैंने ऐसा कुछ करा तो वो क्या सोचेंगी कि मेरा देवर घर में आया तो आया कैसे? अब उन्हें कौन बताए, मेरे पास इस फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी है। मैं जब चाहे आ सकता हूँ और जब चाहे जा सकता हूँ। वैसे भाभी, पता नहीं क्यों आप भैया के पीछे पड़ी रहती हो हाथ धो के, जबकि वो आपको टाइम भी नहीं देते हैं। और आपका देवर जो 24 घंटे आपके साथ रहता है इस घर में, आपको उसकी कोई फिक्र ही नहीं है कि एक नज़र अपने देवर की तरफ भी उठा के देख लो कि मेरा देवर कितना स्मार्ट है, कितना सेक्सी है। अरे कमी क्या है मेरे अंदर? लेकिन नहीं, आपको तो भैया भैया भैया, बस भैया ही सोचते रहते हैं। खैर छोड़ो, आज मैं जिस काम के लिए आया हूँ ना, आज मैं वो करके ही रहूँगा। मैं आज आपको प्रपोज़ करूँगा और मुझे पता है
आप मेरा प्रपोजल हंसते हंसते एक्सेप्ट कर ही लोगी, क्योंकि कहाँ भैया और कहाँ मैं। बस आप जल्दी से उठ के बाहर आ जाओ ताकि मैं आपको अपने प्यार का इजहार कर सकूं। क्या करूं, एक काम करता हूं, भाभी के आने तक तब तक मैं इंतजार कर लेता हूं। देवर जी आप अंदर कैसे आए? ये चल क्या रहा है? सुबह तो मैं मान सकती हूँ शायद मैं दरवाजा लॉक करना भूल गई हूँ, पर इस बार मैं खुद लॉक करके आई थी। क्या भाभी, आपका देवर आपसे इतनी इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया है, उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है, और आप हो कि आपकी सुई अभी तक सिर्फ इस दरवाजे पे अटकी हुई है। क्या बात करनी है आपको? भाभी आप इधर आओ ना, बैठो तभी तो बताऊंगा। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, आप बताओ क्या बात करनी है। क्या भाभी, मैंने बोला ना पूरी जिंदगी का सवाल है, आप इधर आओ बैठो तो सही, तभी तो बताऊंगा ना। ठीक है, आ रही हूँ। क्या बात करनी है आपको? भाभी जी बात ऐसी है, बिल्कुल घर जैसी है। अब मैं क्या ही कहूँ, मेरे को तो बताने में भी शर्म आ रही है। साफ साफ बोलो क्या बात है। भाभी वो मुझे आपसे प्यार हो गया है, वो भी शिद्दत वाला। आई लव यू भाभी। पागल वागल हुए हो? मतलब समझ रहे हो किससे बोल रहे हो? भाभी हूँ तुम्हारी मैं। अरे तो क्या हो गया भाभी, अब भाभी से प्यार नहीं हो सकता क्या? मुझे तो हो गया है आपसे, वो भी शिद्दत वाला। अब बताइए ना, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, अगर ये मजाक है ना देवर जी, तो बहुत ही ज्यादा घटिया मजाक है, ठीक है ना? मेरे साथ ही मजाक करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारे भैया को फोन मिला के सब कुछ बता दूंगी कि तुम्हारा भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे मजाक कर रहा है, समझे? तुम्हारे भैया को सब कुछ बता दूंगी कि उनका भाई मेरे साथ ऐसे मजाक कर रहा है, गंदे गंदे, समझे ना? हो गया भाभी आपका, बोल लिया आपने। क्या देखो भाभी, आप जब देखो भैया का रट्टा लगा के रखती हो। अरे मेरी तरफ भी तो देखो ना, आपका इतना स्मार्ट देवर घर में रहता है, सेक्सी है, पर्सनैलिटी अच्छी है, लेकिन एक आप हो मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखती हो। भाभी क्या कमी है मेरे अंदर? कुछ कमी है तो बता दो, मैं वो भी सुधार लूंगा। मैं आपकी भाभी हूँ और आप मेरे देवर हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मुझसे कुछ भी बोलते जाओगे और मैं सुन लूंगी। अरे भाभी अभी मैंने कुछ बोला ही कहाँ है। छोड़ो भाभी, अब मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। तो मुद्दे की बात यह है भाभी, आप तो घर में रहती हो और भैया वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, उनको तो आपकी फिक्र ही नहीं है। और पता है भाभी, मैं पूरे दिन घर से बाहर रहता हूँ, कभी यहाँ जाता हूँ कभी वहाँ जाता हूँ। समाज वालों को पता है आपको क्या चल रहा है? सारे समाज वाले यही बोलते हैं कि भाई 1.5 साल हो गए शादी को, अभी तक इनका बच्चा नहीं हुआ है। अरे थू थू करते हैं वो आपके ऊपर, आपको तो सुननी नहीं पड़ती, सारी सुनी तो मुझे पड़ती है। लेकिन भाभी आप कहाँ ही समझोगी, आपको तो बस भैया 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 नजर आते हैं। अब 1.5 साल हो गए तो बच्चा क्यों नहीं करा अभी तक? बताओगी? चुप क्यों बैठी हो? पहली बात, आपका कोई हक नहीं बनता मेरे और मेरे हस्बैंड की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का। और रही बात बेबी प्लान करने की, हमारी मर्जी हम बेबी प्लान करें या ना करें, वो हमारा डिसीजन है, ना कि आपका। और क्या बोल रहे हो आप? मतलब समाज आप पे थूक रहा है? हाँ, वो आप पे क्यों थूकेगा? और पहली बात, मुझे समाज से घंटा फर्क नहीं पड़ता वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं, ठीक है ना? हमें जब मर्जी होगी हम जब अपना बेबी प्लान कर लेंगे, आप इसमें इंटरफेयर मत करो। अच्छा भाभी, मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ? अरे पूरे समाज ने इंटरफेयर कर रखा है आपकी लाइफ में और आप मुझे रोक रही हो। अरे भाभी बहुत हो गया, बहुत बोल लिया आपने, और कितने बहाने बनाओगी? मुझे ना बहुत अच्छे से पता है कि भैया में ना वो पहले वाली बात नहीं रही है, वो दम ही नहीं है उनके अंदर, तभी तो अभी तक बच्चा नहीं हुआ आपका। और मेरे को तो किसी ने बताया था कि भैया की शायद कोई दवाइयाँ चल रही है ना, जड़ी बूटी वाली इलाज चल रहा है उनका, ताकि वो ठीक हो जाएं, फिर आप लोग बच्चा प्लान कर सको। भाभी भैया में कुछ नहीं रखा, आप मुझे अपना लो, साफ साफ बोल रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ आप मुझे एक मौका दो, मैं रातों रात आपको प्रेग्नेंट कर दूंगा, बच्चा भी आ जाएगा आपके पास, इससे किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। भैया भी खुश, समाज वाले भी खुश, आप भी खुश, और मैं तो हूँ ही खुश। सोच के देखो भाभी, बस एक मौके की बात, मैं तो कहता हूँ आपके इसी कमरे में चलते हैं, कर लेते हैं एक बार, और बस एक बार। समझ नहीं आता आपको? हाँ, पागल हो गए हो? भाभी आपकी इतनी हिम्मत, आपने मुझे थप्पड़ मारा? शुक्र मनाओ सिर्फ थप्पड़ मारा है, तुम्हारा गला नहीं दबाया, वरना ये जो हरकत मेरे साथ कर रहे हो ना, ये तुम्हारा गला दबाने लायक है। और अभी जाते तुम्हारे भैया के पास, उन्हें जाके सब कुछ बताऊंगी कि उनका लाडला भैया उनकी बीवी के साथ क्या हरकत कर रहा है, जब तुम्हें पता चलेगा, ठीक है ना? और रही बात बच्चा प्लान करने की, तो कान खोलकर सुनो, तुम्हारा और मेरे भैया का ये सोचना था कि जब तक तुम अपने पैरों पर इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, हम अपना बच्चा प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं तुम्हारी परवरिश अच्छे से हो जाए, वो अपना ध्यान कहीं और नहीं लगाना चाहते। और जो ये अयाशी तुम कर रहे हो ना, उनकी बदौलत, समझे ना? तो उनके खिलाफ मैं एक वर्ड नहीं सुनूंगी। और आज ये तुमने जो हरकत करी है ना, मन तो मेरा ऐसा कर रहा है कि तुम्हारे भैया को जाके सब कुछ बता दो और रिश्तेदारों को भी, फिर देखते हो अपना ये तुम शक्ल कहाँ दिखाओगे। भाभी भाभी माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई,
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ, मैं बहक गया था। मैं मानता हूँ मैंने गलती करी है और वो गलती माफ़ी के लायक नहीं है। फिर भी भाभी आप मुझे एक मौका दो, मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। और भाभी बात रही भैया की, मैं मानता हूँ कि भैया ने मेरे लिए सब कुछ करा है, लेकिन भाभी अगर भैया को इस बारे में पता चलेगा कि मैं उनकी बीवी के साथ उन्हीं के घर में ये सब कर रहा हूँ, उनका तो रिश्ते पे से भरोसा उठ जाएगा। भाभी मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप भैया को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। भाभी वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, अंधा भरोसा है उनको मेरे ऊपर, उनका दिल टूट जाएगा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन्हें आगे और सफ़र करना पड़े अपनी लाइफ में। भाभी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, बस एक मौका दे दो आप मुझे, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। देखो, तुमने जो मेरे साथ ये हरकत करी है ना, मेरे दिल से तो तुम उतर ही गए हो। और प्लीज़ जब तक तुम्हारे भैया ना आ जाए ना, तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जब भी आना, जब वो आ जाए, तुम यहाँ से चले जाओ। प्लीज़ हाथ जोड़ के बोल लो, चले जाओ यहाँ से। ठीक है भाभी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और मैं तब तक शक्ल नहीं दिखाऊंगा जब तक भैया नहीं आ जाते। चलता हूँ भाभी। हे भगवान, क्या होगा ये आजकल की जनरेशन को। मतलब खुद की सगी भाभी के साथ ऐसा सब कुछ। मैं तो अपना छोटा भाई मानती थी उसे, वो मेरे साथ इतनी गंदी हरकत करने पे उतर आया। मुझे सोच के इतनी घिन आ रही है, अगर मैंने इसके भैया को सब कुछ बता दिया तो पता नहीं उनके ऊपर क्या बीतेगी। नहीं यार, मैं ये सब बताकर उन्हें डिप्रेशन में नहीं डाल सकती। हाँ, पर इनसे उम्मीद ज़रूर करूँगी ये अब सुधर जाए। अगर ये अब भी नहीं सुधरे ना, फिर तो मुझे उन्हें बताना ही पड़ेगा। लास्ट चांस दे रही है।